खुल के बात करूंगा, अगरचे के हो सकता है सोलंकी साहब और तंजीला मुझसे इत्तेफाक ना करें और वो बाद में देख लेंगे। बात ये कि देखिए, मैं काफी कई हफ्ते गुजारे मैंने। तंजीला से भी मुलाकात हुई, सोलंकी साहब से भी बड़ी मुलाकातें हुई, और हमारी जितनी जर्नलिस्ट से मैं मिला, देखिए कोई तकरीबन 100 के करीब, तो मैं आपको एक सैंपल बता सकता हूँ। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के जर्नलिस्ट से मैं मिला, और मैं कई एमपीएस एमएनए से मिला, कुछ वुजरा से मिला, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से मिला। और उससे ज्यादा जो आम लोगों से जो मेरी बात हुई कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। देखिए 2018 में भी नहीं थी हमें, मैं 2013 के तो इलेक्शन मैंने खुद कवर किया था, उस वक्त मैंने कैपिटल टीवी में था और रोजाना की बुनियाद के ऊपर मैं कवर करता था। उस वक्त भी वो वाला हाल नहीं था, बड़ी इख्तलाफ था। आज उनकी ये जो स्ट्रेटजी है, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ उसमें रोल है, वो जनाबे वाला, उसकी वजह से वो पेनिट्रेट कर चुका है। यानी कि आप देखेंगे चौकीदार बैठे होते हैं घरों के बाहर, दफ्तरों के बाहर, वो उसकी वीडियोस देख रहे हैं। उबर के ड्राइवर्स, करीम के ड्राइवर्स, दुकानदार तबका, यानी कि पहली बार मैंने देखा कि लाहौर शहर में जो ताजिर बरादरी है, जो लोग के दुकानें चलाते हैं, नाजी साहब आपको पता है कि वो हमेशा से रवायती तौर पे शरीफ खानदान के साथ थे, ताजिर, हाँ बिल्कुल, वो तो वो शटर उनको पावर है गालियां दे रहे बिल्कुल। हैं। अच्छा, हाँ, और वो कह रहे हैं कि जी ये देखो जी, इमरान की वो इम्पोर्टेड हुकूमत और महंगाई कर दी है, जाके ये जनरल बाजवा से मिल गए हैं, ये जनरल बाजवा की बी टीम बन गए, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। और वो और उसमें जाहिर बात है कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा जोर है, लेकिन उसमें महंगाई का एक बहुत बड़ा आंसर है। अगर महंगाई इमरान के दौर में 11%, 13% पे पहुंची थी, तो अब तो 30 से 40% इस वक्त महंगाई है। तो ये एक इस तरह की इसकी नजीर कम मिलती है। अब हकीकी मानों में इमरान खान जो क्लेम करते थे आज से 10-15 साल पहले कि जी मैं बड़ा यूं, आज वो वाकई उस मकाम पे खड़े हैं। जैसे तंजीला ने कहा, आप उनसे इत्तेफाक करें या ना करें, वो और बात है। तो एक तो पहली तो ये बात है, ये एक मुसल्लमा हकीकत है। और जाहिर बात है, जी। इसका तोड़ भी सियासी मैदान से ही होता है, इसका भी आपने उसको काउंटर करना होता है। आपने दिखाना होता है कि आपके पास कुछ बेचने को है सौदा। क्योंकि जैसे अभी कहा कि देखिए, मजहब का कार्ड हो, एंटी स्टेब्लिशमेंट का कार्ड हो, अमेरिका का कार्ड हो, मगरिब की साजिश का कार्ड हो, वो सारे कार्ड इमरान खान साहब ने अपनी जेब में रखे हुए हैं। रोज रोज एक बिल्कुल। निकाल के दिखाते हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ, ये इनको पता। और ये महंगाई की वजह से, जो महंगाई का जो इशू है, वो दर दर हकीकत जो है वो एक बड़ा सीरियस चैलेंज है। लेकिन जो आखिरी बात मैं नाजी साहब आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं, वो ये कि मेरी कुछ रिटायर्ड फौजी जो हैं उनसे भी मुलाकातें हुई, और वो कुछ इत्तेफाक से, कुछ बाकायदा प्लान करके मैं मिला। और उनसे भी मैंने पूछा कि अंदर ये कितनी सपोर्ट है, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जी बड़ी सपोर्ट है इदारे के अंदर, मेरा ख्याल था कि मफरूजा है, एग्जैगरेट किया जाता है। तो तकरीबन उन सब ने ये तायद की कि वो अंदर बिल्कुल सपोर्ट है, रैंक एंड फाइल में। लेकिन चूंकि बड़ा डिसिप्लिन इदारा है, जो टॉप पे बात होती है वही नीचे अमल किया जाता है, और वो कोई खुद जवाब भी नहीं देते, तो एक्स सर्विसमैन जो है वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। अब ये एक बड़ी, ये जो खुला फजीला जो बात तकसीम। करी कि उनको खुला छोड़ा हुआ था और इस तरह की जुमले इस्तेमाल करी थी, वो इसलिए कि वो अंदर जो प्रेशर है, वो भी एक फैक्टर जरूर रहा था। ये तो मैं पता कि जनरल फैज और जनरल बाजवा दोनों इमरान खान की सब नहीं नहीं, सपोर्ट रोमी में। साहब, मेरा सवाल मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ आपसे भी, सोलंकी साहब से भी, और अपना तंजीला से भी। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो जनरल बाजवा और साकिब निसार, ये चले हुए बम है। हाँ, ये बम अब खत्म हो गए माजी का। इनको, यानी एक वहां पे बंदा जो 3 दिन से 2 दिन से खाना नहीं बना, या गैस नहीं आ रही, या नौकरी नहीं मिल रही, वो अपने कर्ब में उदास परेशान हाल बैठा है, उसको जाके अगर ये बताया जाए कि बाजवा ने जुल्म कर दिया हमारे ऊपर, या फैज ने हमारे ऊपर जुल्म कर दिया, ये बयानिया बिकेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। बहुत उम्दा बात है। और सोलंकी साहब से पूछते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बिकेगा। ये आपने सही कहा है कि इसकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो खत्म हो चुकी है। इसको भी इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि अब आप जो मर्जी कह लें मियाँ साहब, अब गुजरांवाला वाली तकरीर का जमाना जो है ना लंघ गया है। अब कुछ लंघ और गया। करना सोलंकी पड़ेगा। साहब अगर इसका जवाब देंगे तो फिर हाँ, मेरे सोलंकी मेरी साहब तरफ से से, जवाब लेते हैं, बिल्कुल। जी सोलंकी मैं साहब। एक जी। और उसमें एडिशन कर दूं सोलंकी साहब, वो ये है हाँ, कि ये बयानिया इसमें जो, यानी साकिब, यानी इमरान खान एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियों को जिन इंतहाओं तक ले गया, अब क्या उन इंतहाओं से कम पे लोगों की तसल्ली होगी, ये बताइए। मेरा नहीं ख्याल है कि जो मौजूदा मखलूत हुकूमत की जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून खास तौर पर,
वो बाजवा और फैज और साकिब निसार को पे लानत मलामत करके वोट इकट्ठे कर सकते हैं और लोगों को यानी ये बेगाने गुजर कर गया सकते हैं। जमाना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। क्योंकि ये लोगों के मसाइल नहीं है। भाई ये लोगों का लोग मसाइल पे नहीं है, बिल्कुल लोग कल में जिंदा नहीं है, बिल्कुल। लोग आज में जिंदा है और जो आने वाला कल है उसके लिए जिंदा है। तो आज आपने लोगों को एक हद तक तो लोग मानेंगे कि जी मुआशी हालात बहुत बुरे थे, आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ये मुंजमद करके और बारूदी सुरंगें डाल के गए थे, इस हद तक तो ठीक है। लेकिन आपको पिछले 7-8 महीनों का हिसाब देना पड़ेगा, देना अपनी पड़ेगा, कारकर्दगी देना पड़ेगा। बतानी पड़ेगी। आपने इन हालात को बेहतर करने में क्या किया और उसमें आपको किस हद तक कामयाबी हुई, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब दिए बगैर लोग आपके पीछे नहीं आएंगे। आप कितने भी करिस्मेटिक लीडर हों, आपकी कितनी भी शानदार शख्सियत हो, आप कितनी भी इंटेग्रिटी हो, वो फिर इमरान खान के जो झूठ और यूटोपिया उसकी तरफ चलने के इम्कानात ज्यादा होंगे। इसलिए आपके पास इसके अलावा और कोई, आप ये बताएं कि ये मुआशी हालात हैं, इसमें इसका दिफा कैसे करेंगे कि जी 75-76 अरकान की काबीना पहले थी, एक और बंदा आपने कल उसमें डाल दिया, इसका दिफा कैसे करेंगे? आप कहेंगे जी वो तनख्वाह नहीं लेते, तो जी वो स्टाफ नहीं है, तो फला नहीं है, तो ये गाड़ियां फजूल तो बातें हैं। हैं, उनका पेट्रोल तो है, वो दफ्तर खुलते हैं, उनकी बिजली खर्च होती है, उनके टूर होते हैं। सोलंकी ये साहब, ये अगली बात ये यह है कि मुमकिन नहीं दो, है। सोलंकी साहब 500 बंदों की काबीना बना लें, लोगों को तो रिलीफ दें। हाँ जी, बिल्कुल अगर लोगों को अगर रिलीफ मिल रहा होगा तो लोगों को क्या है, काबीना आप जो मर्जी। जी बिल्कुल, बहुत उम्दा। सोलंकी साहब, आपने, आज मैं आपसे 200% इत्तेफाक कर रहा हूं, वो रेयर दिन है। लेकिन क्योंकि अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखानी पड़ेगी। तंजीला, यही सवाल आपसे, नाजी साहब का बड़ा अहम सवाल है कि ये जो थका हुआ पिटा हुआ बयानिया है, अब ये चलेगा कि इसकी शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो गई है, इसकी डेट जो थी ना ताजगी की। जी तंजीला। असल असल मसला ये है कि देखिए, अब ये जो पॉपुलैरिटी वाला उनका सवाल है, तो पॉपुलैरिटी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब वो जैसे मेरे चचा बड़े डाई हार्ड फैन हैं नून लीग के, तो वो बड़े परेशान होके मुझे कहते हैं, पूछते हैं क्या बन रहा है, फिर कहते हैं कि हर बंदा जो हमसे टकराता है शॉप्स पे, बाजारों में, गाड़ियों में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में, हर दूसरा बंदा जो है वो मतलब पीटीआई का वो है। बहुत, सपोर्टर। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, जी लेकिन पीपल पीपल थिंक हर बंदा बन गया है पीटीआई का। और ऐसी वो डिस्कशन करते हैं कि आपके पास मंतक एक्चुअली खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे मंतक है नहीं। मैं बहुत पढ़ी लिखी खातून से कराची में गई हुई थी, आपको पता है, वहां पे एक मैं मिली, तो मतलब उन्होंने कहा नहीं मुझे, अब वो कह रही थी मुझे तो पहले दिन से पता है कि अल्लाह ने इमरान को किसी खास मकसद के लिए मतलब दिया। अब मुझे बताएं कि वाह इस पे मैं क्या वाह। उनके साथ कितनी देर में डिबेट कर सकती थी, ठीक है। सो पहले मैंने कोशिश की उनको कुछ समझाने की, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया, अब आपका ये कन्विक्शन है लोगों की। सो इसमें तो कोई शक नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि जिस फरसूदा निजाम के तहत आप अपनी सियासी जमातें और अपनी सियासत को चमका रहे हैं, ये दिस इज द राइट टाइम। इमरान को मौका मिला, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको एक मौका मिल रहा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस में वो चीजें कर लें। अभी तो आप सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपको रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाना चाहिए गुफ्तगू को, ताकि आपके पास कहने के लिए कुछ हो। जो इमरान को आपने मौका दिया वो मौका आपको नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कल आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। ठीक है, मुआशी हालात बहुत खराब है, लेकिन आप अपनी कैबिनेट का साइज कम करते, आप बस सबसे बड़े रिफॉर्मिस्ट बन जाते। आप आज भी पॉलिटिकल जो सेटलमेंट्स हैं, आप वो जो फोर्स हैं एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे के वेस्टेड इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए किसी भी हद तक जाके मसलहत का शिकार हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 6 बार भी दोबारा इलेक्ट होके इस मुल्क को जब चलाने आएंगे तो आप यही हरकतें करेंगे।